सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। INDA गठबंधन की बैठक होगी दिल्ली में 6 दिसंबर को। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है। सोर्सेस की माने तो नीतीश कुमार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया है और 6 दिसंबर को दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। अब सवाल ही उठता है कि इस बैठक में कौन कौन से दल शामिल होंगे। एक बड़ा सवाल उस पर अभी बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान INDA गठबंधन में जिस तरीके से उठापटक देखी गई है, उसके मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि 6 दिसंबर की इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे। बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी क्या इसमें शिरकत करेगी। समाजवादी पार्टी, जिनके साथ कांग्रेस का एक लंबा जुबानी जंग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चला, क्या सपा का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा? ममता बनर्जी की पार्टी TMC क्या इसमें शामिल होगी? बड़ा सवाल है और यक्ष प्रश्न अभी बना हुआ है। लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है जो सोर्सेस के मार्फत मिल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है और 6 दिसंबर को दिल्ली में INDA गठबंधन की बैठक बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट इस वक्त की। दिल्ली में 6 दिसंबर को INDA गठबंधन की बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। सोर्सेस के मार्फत जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है। लेकिन नीतीश से इतर और कौन कौन से प्रमुख सियासी दल हैं जो इसमें शामिल होंगे, उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना है। जब तक की बैठक होती नहीं है तब तक ये सवाल बना रहेगा। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। दिल्ली में 6 दिसंबर को INDA गठबंधन की बैठक होने जा रही है। और इस वक्त पटना से हमारे साथ प्रशांत झा जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या ये ऑफिशियल है? JDU की तरफ से बताया गया है आप लोगों को कि 6 दिसंबर को बैठक होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और इसमें जितने घटक दल हैं, जो 26 घटक दल हैं, तमाम घटक दलों को जो सूचना मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे हैं, उन्होंने सबों को फोन किया है। इवन नीतीश कुमार को भी फोन आया है और 6 दिसंबर की बैठक में शामिल होने को कहा गया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि जैसे ही आज सुबह से मतगणना का काम शुरू हुआ है और जो रुझान सामने आए, जिसमें बीजेपी 3 राज्यों, जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, उसमें जैसे ही सत्ता के करीब पहुंच गई, उसके बाद से ये माना जाने लगा कि इंडिया गठबंधन में नाराजगी बढ़ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही पटना में ये जाहिर कर दिया था कि कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव में एंगेज है, वो बाकी इंडिया गठबंधन को इग्नोर कर रही है। उसके बाद से ही यह तय हो गया था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके
अब 2 दिन बाद ही ये बैठक होगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे ने तमाम जो पार्टी अध्यक्ष हैं जो गठबंधन में शामिल हैं सबको निमंत्रित किया है कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक में सारे लोग शामिल हो जाएं। जी अगर INDA गठबंधन की बैठक होती है प्रशांत, तो बिहार के जो 2 बड़े नेता हैं उनकी जिम्मेदारी इस बार बढ़ जाएगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव। ये हम सबको पता है कि जब ये गठबंधन आकार ले रहा था तो उसमें नीतीश का रोल बड़ा अहम था। अब क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि गठबंधन में जिस तरीके से पेंच आए हैं, मसलन ममता बनर्जी जिस तरीके से उनका रुख रहा है, अखिलेश यादव ने तो क्या कुछ नहीं कहा जब टिकट वितरण हो रहे थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने बड़ी गलती कही, कांग्रेस के नेताओं को लेकर क्या कुछ कहा, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे में अगर उनको 6 तारीख को दिल्ली तलब करना है तो उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों का रोल बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि जो बर्फ जमी है उसको कांग्रेस के नेता पिघला पाएंगे, वो उस पर एक संशय है। यहां पर नीतीश और लालू का रोल बड़ा अहम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत किया था नीतीश कुमार ने, तो वो तमाम विपक्षी दलों को खुद ही जा जाकर के न्योता दे रहे थे। और आपको याद होगा कि पहली बैठक भी इसीलिए पटना में बुलाई गई थी। हालांकि नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन की शुरुआत से लेकर के अभी बाद में वो भले ही थोड़ा दरकिनार कर दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस पर वो लगातार चोट करते रहे कि जब कांग्रेस ने इस ड्राइविंग सीट को INDIA जो गठबंधन है उसके ड्राइविंग सीट को अपने कब्जे में कर लिया, तो इससे थोड़े नीतीश कुमार नाराज भी हुए। आपको याद होगा कि बेंगलुरु की बैठक में भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की थी और वहां से वो बैठक से चले आए थे और बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। लेकिन उसके बाद जब मुंबई में बैठक हुई थी तो मुंबई में जब एक कन्वेनर टीम बना दी गई थी तो उसके बाद उनकी खामोशी हो गई। लेकिन उसके बाद जो भी बैठक हुई उसमें JDU के लोग तो शामिल हुए, RJD के लोग शामिल हुए, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव ऐलान हुआ उसके बाद से कांग्रेस जिस तरह से 5 राज्यों में अपने आप को झोंक दिया, इससे इंडिया गठबंधन के जो बाकी नेता हैं वो नाराज दिखे। और बाकी नेताओं को यह भी कहना था कि 5 राज्यों के चुनाव में तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको भी शामिल और साझेदार बनाना चाहिए था। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने अपने 10 उम्मीदवार भी खड़े कर दिए थे। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में JDU ने 10 उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी खड़े कर दिए थे उम्मीदवार। और इससे यह माना जाने लगा था कि इंडिया गठबंधन में दरार है। और जैसे ही रिजल्ट और जो अभी रुझान आए हैं, जिस तरह से बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी है, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से तमाम इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं, जो दल शामिल हैं, तमाम के पार्टी अध्यक्षों को बुलाया गया है। और ये बैठक 6 दिसंबर को जो सूत्र बता रहे हैं वो तय की गई है। 6 दिसंबर को ये फाइनल भी होगा कि अब जो स्थिति है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, ऐसे में ये कमान अब किसके हाथ में रहेगा, कांग्रेस के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार इसको फिर से ड्राइविंग सीट पर कब्जा करेंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन 6 दिसंबर की जो ये बैठक है, या ठीक मतगणना के दिन के ये तारीख में ये अनाउंस हुआ है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम लोगों से खुद खड़गे ने बात की है और सबको 6 दिसंबर के लिए निमंत्रण भेजा है। जी ठीक है। अब क्योंकि ये जो 5 राज्य थे उनके वोटों की गिनती आज शाम तक संपन्न हो जाएगी, एक राज्य उसका कल हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से तो फरवरी में लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, मार्च में मान के हम चलते हैं कि प्रचार प्रसार होगा और अप्रैल में वोटिंग होगी, मई में नतीजे आएंगे। तो अब INDA गठबंधन के पास ज्यादा वक्त है नहीं, उनको बिहार को लेकर भी फाइनल करना होगा कि बिहार में कैसा स्वरूप रहेगा। आप बिहार के नजरिए से थोड़ा बताइए, क्योंकि कांग्रेस के जैसे नतीजे आए हैं, कांग्रेस के पास वो बार्गेनिंग पावर, अब क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम घटित हुए हैं, अगर उत्तर भारत के 3 राज्यों में कांग्रेस का कुछ प्रदर्शन अच्छा होता तो शायद कांग्रेस के पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती। और कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे रखे वो मुद्दे एक तरीके से फेल हो गए। ऐसे में कांग्रेस को अब एक बार फिर से क्षेत्रीय क्षत्रपों के पास लौटना होगा और वहां पर कांग्रेस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। देखिए, जो बिहार की स्थिति पहले आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस जो है बिल्कुल
तीसरे नंबर की पार्टी है और ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ आरजेडी है और उसके बाद यहाँ पर जेडीयू है, उसके बाद कांग्रेस है। और लगातार जो इंडिया गठबंधन और 2024 को सामने रख करके जो महागठबंधन यहाँ बनी हुई है, जिसमें 6 दल शामिल हैं, उन 6 दलों के बीच में लगभग नीतीश कुमार और लालू यादव ने बैठकर यह फैसला कर दिया है कि किस दल को कितनी सीटें देनी है। इसमें यह फाइनल भी हो चुका है कि 15-15 सीटें आरजेडी और जेडीयू चुनाव में, लोकसभा में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बाकी सीटों में कांग्रेस और बाकी जो वाम दल हैं उनको उसमें रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो दावेदारी लगातार बढ़ती जा रही थी कि बिहार में उसको 10 सीट चाहिए, 14 सीट लोकसभा की चाहिए, तो अब वो दावेदारी खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म हो जाएगी कि कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में वो लालू यादव और नीतीश कुमार के सहारे है। खुद के दम पर कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है कि वहां किसी भी सीट से, 40 सीटों में से किसी भी सीट पर जाकर के वो अकेले दम पर चुनाव लड़ ले या कोई उम्मीदवार उसकी जीत जाए। ऐसे में जो कांग्रेस के एक उम्मीदवार बिहार से जीते हुए हैं किशनगंज से, वो सीट चूंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है और उस समय में आरजेडी का सहयोग उसको रहा है, इस वजह से वो उनकी जीत हासिल हुई थी। इस बार भी कांग्रेस का दावा यह है कि बिहार में कम से कम उसको 10 सीट चाहिए जिस पर वो अपने उम्मीदवार उतार सके। लेकिन वाम दल अलग ही 4 सीट मांग रहे हैं। ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि तो कांग्रेस चूंकि ये 5 राज्यों के चुनाव में प्रैक्टिकली कहीं संभव नहीं है कि 4 सीट वाम दलों को दे, 14 सीटें कांग्रेस को दे दें, तो फिर 40 में से बचेगा क्या आरजेडी जेडीयू के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए 6 तारीख का वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन इस बैठक में शामिल होते हैं और क्या इस गठबंधन का स्वरूप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।